आज आप मेले में आई, कैसा लगा? यह मेला हमारा जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके डीसी हैंडीक्राफ्ट के द्वारा समर्थित है और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा हमारे जो कारपेट की हैंडीक्राफ्ट्स के कारपेट हैं वो हमारे अहम दर्जे के कारपेट्स को हम लोग मानते हैं और ये मानते हैं कि इनका विश्व स्तर पर एक बड़ा बाज़ार है। इस बाज़ार में विभिन्न देशों के लोग आकर के भारत के कारपेट्स को सराहते हैं, देखते हैं और उसको सोर्स करते हैं। तो सभी स्थानों के जो बनाने वाले हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो एक मंच पे एक छत के नीचे आ सकें, इसके लिए इसको समर्थित किया गया था। और मुझे खुशी है कि जो हमारा प्रयत्न है ये पिछले 4 सालों से यहाँ पर लग रहा है इस मार्ग में, और वह पूरी तरीके से सफल दिखता है क्योंकि काफ़ी देशों से लोग आए हैं। यूएसए से लोग हैं, रशिया से लोग हैं, टर्की से भी कुछ लोग हैं, जापान से भी लोग आए हैं, स्पेन के लोग भी हैं और आइकिया जैसी जो ब्रांड्स हैं पिछले काफ़ी सालों से जो यहाँ से ख़रीद रही हैं वो भी यहाँ पर हैं। कुछ बहुत अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिन्होंने नए नए मटेरियल्स के साथ में काम किया है। मुझे ये देख कर के भी अच्छा लगा जो ट्रेडिशनल कामकाज है, चाहे वो ऊन का हो या सिल्क का हो, इसके अलावा विस्कोस पर, इसके अलावा जूट पर और बड़े पैमाने पर नए फाइबर पर जैसे कि सीसल है, अगावे है, पाइनएप्पल है, इस तरीके के नए नए फाइबर्स पर भी लोगों ने अपने कार्पेट्स और रग्स और मैट्स बना करके प्रदर्शित किया है। मैं मानती हूँ कि इस पूरे आयोजन में औसतन ये माना जा रहा है कि प्रत्येक स्टोर पर 5 के लगभग सोर्सर्स बाहर के मिलेंगे। इससे एक बड़ा व्यापक बाज़ार मिलेगा। इससे भदोही और मिर्ज़ापुर के लोग तो लाभान्वित होंगे ही, पर देश के अन्य राज्यों में जो कारपेट वीविंग का काम है, जो हमारा कालीन का काम है, वो पूरे विश्व भर में पहुंचेगा। अच्छा, अभी एक संकट भी चल रहा है टेरिफ। मैं आपको शुरू में ही इस बात को बताया कि यूएस के बहुत सारे बायर्स यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से ये स्पष्ट किया कि वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं और स्वाभाविक तौर पर ये एक चर्चा का विषय है जिस पर लगातार दोनों देश काम कर रहे हैं और उनका यहाँ आना ही इस बात को पूरी तरीके से समर्थित करता है कि उन्हें भारत की कारीगरी पर, यहाँ पर बनने वाले मटेरियल पर पूरी तरीके से विश्वास है और ये ट्रेड का कामकाज दोनों के बीच में चलता रहेगा। कालीन निर्यातकों का हमेशा से मांग रही है कि इसको एक अलग सेक्टर दिया जाए, जिसको एमएसएमई सेक्टर या इस तरीके के सेक्टर में डाल दिया जाता है। तो इसमें जो एक बड़ा रेंज है एमएसएमई का 0 से लेकर 500 करोड़, उसके बीच में कारपेट सेक्टर कहीं आता नहीं है। ऐसा नहीं हमको शायद समझना चाहिए कि इसको कहीं नहीं आता है, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय के लिए ये एक अहम सेगमेंट है और जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर एक्सपोर्ट्स की बात करें, उसमें हम पूरी तरीके से बातचीत करते हैं कि कालीन के बारे में क्या हो रहा है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। और भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय ने एक पूरी तरीके से कारपेट टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोला है। इसका मतलब वो इंडस्ट्री हाशिए पर नहीं, हमारे केंद्र पर है। तो यह निश्चित तौर पर है कि वस्त्र मंत्रालय के लिए यह एक मुख्य एम्प्लॉयमेंट के स्रोत को हम इसे मानते ही हैं और एक तरीके की सेगमेंटल सेक्टर है हमारे अपने टेक्सटाइल के एरिया में, जिस पर हम मानते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो कारपेट इंडस्ट्री की हमेशा से मांग रही है कि जो मशीन मेड और हैंडमेड लगभग HSN कोड एक ही है, तो जो मिक्सअप होकर एक डाटा आता है वो कभी क्लियर नहीं हो पाता। कि ये उनकी मांग पूरी तरीके से वाजिब है और इस पर मंत्रालय जो है कॉमर्स के साथ में और कस्टम्स के साथ में मिलकर के लगातार काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो दुविधा है उसको हम लोग सुलझाने में कामयाब होंगे। carpet cleaning.
Ama